जी स्टूडेंट्स, आज लेक्चर नंबर 9 B.A इंग्लिश थर्ड ईयर शॉर्ट स्टोरी है जी हमारे पास, द नेकलेस बाय B.A मॉपसेंट। सबसे पहले स्टूडेंट्स मैं आपको थोड़ा सा राइटर के बारे में बताऊंगा। ही वाज अ फ्रेंच राइटर एंड ही वाज अ फादर ऑफ मॉडर्न शॉर्ट स्टोरी राइटर। इसको फादर ऑफ मॉडर्न शॉर्ट स्टोरी राइटर भी कहा जाता है जी। इसकी जो स्टोरी है नेकलेस में ये कुछ लाइंस मैंने उसकी लिखी हैं, थीम कह लें या उसकी इंपॉर्टेंट लाइंस हैं, ये मैं थोड़ी देर बाद एक्सप्लेन करता हूँ कि इसका सम एंड सब्सटेंस स्टोरी का वो इन लाइंस में पोशीदा है। स्टोरी का पहले कितना आगाज़ करते हैं जी करैक्टर से ही। हमारे इसमें भी 3 मेजर करैक्टर हैं। सबसे पहला जो करैक्टर है जी मिस्टर लॉयज़ल। मिस्टर लॉयज़ल ही वाज अ क्लर्क एट मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन ऑफिस। एजुकेशन मिनिस्ट्री में वो जो है क्लर्क है। उसके बाद जो हमारे पास दूसरा करैक्टर है जी मिसिस लॉयज़ल। मिसिस लॉयज़ल जो हमारी इस शॉर्ट स्टोरी की हीरोइनी भी है। इसका नाम जो है वो मटिल्डा है बेसिकली, और सारी स्टोरी जो है वो मटिल्डा की वजह से ही लिखी गई। और मटिल्डा को हम ये कह सकते हैं जी कि एक औरत जो गरीब घराने में पैदा हुई और गरीब घराने में उसकी शादी हुई, और यही उसका सबसे बड़ा डलमा इस स्टोरी में जो हम एक्सप्लेन करेंगे जी। तीसरे नंबर पे जी मैडम फॉरेस्टियर, शी इज़ अ फ्रेंड ऑफ मटिल्डा। इसका क्या किरदार है जी ये हम स्टोरी में देखेंगे जी। अब स्टोरी का जी आगाज़ करते हैं जी इसके मेन पॉइंट से। किस तरह स्टोरी जो है वो आगे को मूव करती है, मैं स्टोरी बताने जा रहा हूँ जी। सबसे पहला जो पॉइंट है जी कि डेट जो हमारी हीरोइनी है डेट मटिल्डा इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। शी इज़ इनकारनेट ऑफ ब्यूटी, इसको मुजस्सम भी कहा जाएगा खूबसूरती का। एंड शी हैज़ बॉर्न इन अ पुअर फैमिली। ये उसका सबसे बड़ा जो समझ लें कि उसके ऊपर जुल्म या उसके ऊपर इतनी खूबसूरत होने के बावजूद जो है वो गरीब घराने में पैदा हुई। एंड शी इज़ अ ड्रीम गर्ल भी उसको इसलिए कहा जाता है कि हर वक्त शी इज़ थिंकिंग अबाउट ड्रीम्स। शी इज़ ऑलवेज लिविंग इन ड्रीम्स, तो ख्वाबों की दुनिया में वो रहती है। अब एक औरत जिसकी जो गरीब घराने में पैदा हो, या तो वो ये है कि वो उसकी अमीर घराने में शादी हो जाए और वो अपनी ख्वाहिशें पूरी कर ले, या उसकी यानी अच्छी किस्मत हो जाए, को इस तरह का कुछ हो जाए। और यहाँ पे उल्ट है जी स्टोरी, जो इस लड़की के साथ हुआ वो बिल्कुल ही उल्ट हुआ। दूसरे नंबर पे जो पॉइंट है जी मैंने यहाँ पे लिखा है बीइंग बोर्न इन अ फैमिली ऑफ क्लर्क के घर में पैदा हुई, चलो ये तो मान लिया जी। शी हैज़ टू मैरी ए क्लर्क। ऊपर से प्रॉब्लम ये होगी कि उसका एक क्लर्क के साथ ही शादी होगी। और नंबर 3 पे जी ऑल द टाइम शी इज़ थिंकिंग अबाउट द लग्जरीज ऑफ लाइफ। और ज़ाहिर सी बात है शी इज़ अ फ्रस्ट्रेटेड वुमेन, शी फेड अप फ्रॉम आवर लाइफ एज़ वेल। बड़ा वो फेड अप थी। ज़ाहिर सी बात है शी हैज़ डिप्राइव्ड फ्रॉम बेसिक नीड्स उसके पास नहीं थी। तो उसके बाद जी नंबर 4 पे हर हस्बैंड ब्रिंग्स एन इन्विटेशन कार्ड ऑफ बॉल। सबसे पहले तो मैं आपको बॉल में बता दूं, बॉल जो है जी एक ऐसी जगह जहाँ पे रक्स होता है, जहाँ पे जो है वो डांस, व्हेन 2 पर्सन्स डांस टुगेदर। एक ये इंग्लैंड में या ममालिक में जो है ना बॉल एक होता है जी, बड़ा सा हॉल होता है जहाँ पे कपल जो है वो डांस करते हैं। उसको एक इनविटेशन कार्ड मिल गया मिनिस्टर को, एंड ही इज़ वेरी हैप्पी एट द हाउस ऑफ मिनिस्टर। उसको पता था कि मिनिस्टर के घर में है तो बड़े बड़े लोग आएंगे, मेरी बीवी को देखने का बहुत शौक़ है, एंड ही इज़ हैप्पी, तो मैं जाके बताऊँगा। नंबर 5 पे जो जी पॉइंट है जी व्हेन शी गेट्स इनविटेशन कार्ड। जब उसको इनविटेशन कार्ड मिला शी बिकम सैड, वो बहुत ज़्यादा अफसुर्दा हो गई। एंड स्टार्ट्स वीपिंग, रोना शुरू हो गई। एज शी हैज़ नो फाइन क्लॉथ्स, कि उसके पास कोई कपड़े नहीं हैं जी। वो कहाँ से कपड़े देगी? अब बड़े घर में किसी के पास जाना है तो कपड़े भी तो होने चाहिए। अब जो मिस्टर लॉयज़ल है नंबर 6 पे जो पॉइंट लिखा है, उसने अपने कुछ पैसे उसने जमा किए हुए थे कि उसने गन ख़रीदनी थी। उसने कहा था कि चलो उसको शिकार का हंटिंग का बहुत शौक़ था। उसने कहा कि मैं कहीं जाऊंगा तो मैं चलो जी गन ले लूँगा। अब वो यहाँ पे सेक्रीफाइस करता है अपनी बीवी के लिए, ज़ाहिर सी बात है वो रोना शुरू होती है। वो कहता है कि मिस्टर लॉयज़ल गिव्स हर 400 फ्रैंक, 400 फ्रैंक उसको देता है, विच ही हैड सेव टू बाय अ गन, कि वो उसने गन ख़रीदनी थी। एंड आस्क हर टू बाय अ नाइस कॉस्ट्यूम्स,
और उसने उसको पैसे जो है वो दे दिए 400 फ्रैंक कि जी तुम जाओ बाज़ार जाके जो है वो कॉस्ट्यूम ख़रीदो और अपने लिए कपड़े ख़रीद लो, ठीक है जी। तो आगे मैं आपको बताता हूँ जी, आगे रेस करके बता देता हूँ। ये जी नंबर 7 पे जो पॉइंट है, नंबर 7 जी है, बट शी इज़ अगेन सैड। अब उसको उसके हस्बैंड ने उसको पैसे दे दिए 400 फ्रैंक के, जाओ जाके अपने लिए फाइनल क्लॉथ्स ले आओ, चीज़ें ले आओ। बट शी इज़ अगेन सैड। वाई शी इज़ अगेन सैड? शी हैज़ नो ज्वेलरी टू पुट ऑन, कि उसके पास कोई ज्वेलरी नहीं है कि वो पहन सके। इससे आगे चलते हैं जी। उसका जो हस्बैंड है जी वो सजेस्ट करता है, ही सजेस्टेड शी शुड बारो समथिंग फ्रॉम हर रिच फ्रेंड मैडम फॉरेस्टियर एंड शी गोज़ एंड सेलेक्ट्स अ ब्यूटीफुल नेकलेस। अब वो उसके पास जाती है, यहीं से जो इसके बाद क्लाइमेक्स आएगा, टर्न आ जाएगा थोड़ा स्टोरी का। वो उसके पास जाती है, वो उसके पास एक सेलेक्ट करती है नेकलेस, सेलेक्ट करके तो वो लेके आ जाती है। नाउ शी इज़ हैप्पी। नंबर 9 पे जो पॉइंट है जी, एट द नाइट ऑफ बॉल, जिस रात वो वहाँ पे जाते हैं, शी इज़ लुकिंग क्वीन, वो जो है वो बहुत ज़बरदस्त दिखाई देती है। एज़ आई हैव टोल्ड यू बिफोर एट द वेरी स्टार्ट ऑफ दिस स्टोरी दैट शी इज़ एन इनकारनेट ऑफ ब्यूटी, शी इज़ अ कैप्टिवेट ब्यूटी। नंबर 10 पे जी, व्हेन दे कम होम, जब वो रात होने के बाद सुबह अगले दिन सुबह घर आ जाते हैं, दे कम टू नो डैट, उन्हें पता चलता है नेकलेस वॉज नो मोर, कि उसके पास तो नेकलेस ही नहीं है, वो कहीं लॉस्ट, एंड शी हैज़ लॉस्ट हर नेकलेस एज वेल, नेकलेस उसका कहीं खो चुका है। नंबर 11 पे जो पॉइंट है जी, दे अरेंज्ड एन आइडेंटिकल नेकलेस इन 3600 फ्रैंक। अब क्या कर, जो 3600 फ्रैंक का न्यू नेकलेस लेके उसको वापस दे देते हैं, एंड इट टुक्स 10 लॉन्ग ईयर्स, 10 साल लग जाते हैं, जो नेक्स्ट पॉइंट मैंने यही लिखा है। बट देयर लाइफ टोटली चेंज्ड, इट टुक 10 ईयर्स टू रिपे द लोन। 10 साल लग गए उनको लोन वापस देते हुए, और उनकी ज़िंदगी पूरी तरह चेंज हो गई। अब ये जो थी खूबसूरती का मुजस्सम मटिल्डा, उसने भी लोगों के घरों में काम करना शुरू कर दिया, कभी इधर कर कभी उधर कर, पैसे इकट्ठे करने शुरू कर दिए कि हमने अपना जो है वो कर्ज़ा उतारना है। नंबर 13 पे जो पॉइंट है जी, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वन डे इन अ गार्डन, एक दफ़ा मटिल्डा जो है वो गार्डन में जाती है। मटिल्डा मीट्स मैडम फॉरेस्टियर, मैडम फॉरेस्टियर से मिलती है, एंड टेल्स हर द होल स्टोरी, उसे बताती है। वो पहले तो उसको पहचानती नहीं है, तो उसके वो यंग होती है, इसके ग्रे हेयर आ चुके होते हैं, ये बूढ़ी बूढ़ी लगती है काम की वजह से। तो वो जब उसको पहचानती है, पहचानने के बाद उसको बताती है सारी स्टोरी के इस तरह हुआ, एंड डैट हर नेकलेस वॉज आर्टिफिशियल। और वो उसको आगे से क्या बता रही है और उसको किस तरह सरप्राइज़ कर रही है कि जो नेकलेस मैंने तुम्हें दिया था वो तो आर्टिफिशियल था, तो वो तो 100-200 रुपये का होगा, 100-200 दरम का होगा, सॉरी फ्रैंक का होगा। एंड इट वाज नो मोर देन 500 फ्रैंक, एज शी हैज़ टोल्ड हर डैड कि 500 फ्रैंक से ज़्यादा नहीं था। अच्छा, अब यहाँ पे एक जो इम्पोर्टेंट बात मटिल्डा ने लिखी है, जो स्टोरी के अंदर टेक्स्ट बुक के अंदर भी लिखी हुई है, जब वो कहती है कि हाउ सिंगुलर इज़ लाइफ एंड हाउ फुल ऑफ चेंजेस, ज़िंदगी कितनी आम है, कितनी सिंगुलर है, एंड किस तरह इंसान को बदल के रख देती है, चेंज कर देती है। एंड हाउ अ स्मॉल थिंग विल रुइन और सेव वन, किस तरह एक जो इंसान की गलती है छोटी सी, वो किस तरह उसको तबाह कर देती है, और किस तरह उसको या बचा लेती है या उसको तबाह कर देती है। ये पूरी शॉर्ट स्टोरी जो है नेकलेस, उसका सम एंड सब्सटेंस है जी आज का। उम्मीद है आज की वीडियो भी आपको मेरी पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच।